हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.3। तो दोस्तों, हम अब तक फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे थे और अब हम करने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत सा जंबल सा है, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट ईयर जैसे कि इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ओमिटेड नहीं था लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर साल ऐसा हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए बच्चे इसे ओमिट कर देते हैं। हमें इसे ओमिट नहीं करना है, हमें इसे करना है क्योंकि बहुत आसान है। मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप लोग अपनाएंगे ना तो फटक से हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ होता है जैसे कि हमारे फैक्टराइजेशन के लिए दिया हुआ है। अभी हम देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है क्या। देखिए क्या एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, तो मैं इसे एज इट इज रखूंगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट होता तो मैं उस नंबर से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 कर देता। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और हमेशा 1 ही होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो उसे डिवाइड करके हम कम कर देंगे। तो अब इसको करने के 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि ये जो 20 है इसको मैं उधर भेज दूंगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस 20 वहां गया तो ये हो गया माइनस 20 और इसकी नेमिंग कर दूंगा। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। ये क्या है? अपना फर्स्ट स्टेप है भाई। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को थर्ड टर्म पता करना है। थर्ड टर्म एक टर्म है, देखते हैं उसे कैसे पता करते हैं। थर्ड टर्म, द सेकेंड स्टेप इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे पता करते हैं मालूम है भाई? हमें क्या करना है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी होल स्क्वायर। हाफ इंटू कोएफिशिएंट एक्स टू दी होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिखूंगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नॉट एक्स स्क्वायर। व्हाट इज हियर? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, तो यहां क्या लिख दूंगा, 1 टू दी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करने से पहले जो नंबर आया है ना, इस नंबर को हमें याद रखना है। ये नंबर क्या है? 1/2। तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये नंबर मुझे इन फ्यूचर के लिए याद रखना है। यही हमारी ट्रिक है कि यही हमारी ट्रिक है कि हमें ये नंबर को याद रखना है, स्क्वायर करने से पहले जो नंबर आए। और स्क्वायर करने से पहले कौन सा नंबर आया दोस्तों? 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/4। तो हमारा थर्ड टर्म क्या आया है? थर्ड टर्म हमारा आया है 1/4। अब इसे थर्ड टर्म क्यों कहा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म। अब वहां पर हम इसे ऐड करने वाले हैं तो इसे क्या कहते हैं? थर्ड टर्म। तो अब इसे ऐड करेंगे। दिस इज द लास्ट एंड थर्ड ट्रिक। सबसे पहले क्या था 3 स्टेप में? फर्स्ट स्टेप क्या था कि 20 को यहां भेज दो और उसको नेमिंग कर दो। सेकेंड स्टेप क्या था? थर्ड टर्म पता करना। थर्ड टर्म पता हो गया तो थर्ड स्टेज क्या है? अब थर्ड स्टेप पे आपको इस थर्ड टर्म को ऐड करना है इस इक्वेशन में। एडिंग 1/4 इन इक्वेशन 1। अब पता चला इसकी नेमिंग क्यों किया था, क्योंकि उसको यहां पर यूज करना था। अब दोनों जगह पर हम क्या करेंगे? 1/4 को ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 और यहां पर भी -20 प्लस 1/4। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां पर देखूंगा कि ये कोएफिशिएंट, मतलब मेरे पास वेरिएबल कौन सा है? एक्स है, वाई है, ए है, बी है। वेरिएबल में मेरे पास एक्स है तो मैं एक्स लिखूंगा, स्क्वायर नहीं सिर्फ एक्स लिखूंगा। दोनों भी प्लस है तो मैं प्लस लिखूंगा। और जो मैंने बोला था ना यहाँ से याद रखना है, क्या याद रखना था? 1/2, तो वो 1/2 लिखूंगा, इसका होल स्क्वायर लिख दूंगा। अरे भाई हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया, ये एक ट्रिक थी। यहाँ से x उठाया, दोनों भी प्लस है तो प्लस लिखा। अगर एक भी माइनस होता तो मैं माइनस लिखता और यहाँ से 1/2 उठाकर यहाँ लिख दिया। क्यों? जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये क्या है? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला है देखिए, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। तो इसे कैसे करते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एज इट इज़ ईजी। तो इसे भी वैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू हाफ प्लस हाफ स्क्वायर। ओके, देखते क्या आता है। ये 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। तो इस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1/4 की जगह मैं एक्स प्लस हाफ टू दी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो वही क्या है, मैंने देखिए यहाँ पर यही आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। जब मैंने अब थर्ड टर्म इसमें ऐड किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। तो उसकी जगह पर मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, एक्स प्लस हाफ टू दी होल स्क्वायर। उसको पहचानने का तरीका यह है कि मैंने यहाँ से एक्स लिखा, दोनों प्लस है तो मैंने प्लस लिखा, और मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर करने से पहले जो नंबर है उसे याद रखना है, वही नंबर यहाँ पर लिखना है और होल स्क्वायर लिखना है। ये थी ट्रिक। तो ये हमारा थर्ड स्टेज पूरा हो गया। अब देखिए 24 इज हाउ मच, -80। अच्छा ये यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ आएगा तो प्लस में होगा, तो ये +80 होगा। तो नीचे कुछ नहीं है, मान लेते हैं नीचे 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्हें ऐड कर दे है, 24 = 80 प्लस 1 1 1 अपॉन 4 1 4। ठीक है, देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर तो है x प्लस 1/2 टू दी होल स्क्वायर, और ये हो रहा है 80 + 1 इज़ 81 अपॉन इस 4 की जगह पर 4। अब देखिए, अब क्योंकि ये कंप्लीट कैलकुलेशन हो गया है, अब मैं स्क्वायर रूट लूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, और उसके बाद देखते क्या होगा आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेकिंग स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो व्हाट विल गेट, इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/2, और 81/4 होगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 81/4। अब भाई प्लस माइनस अंडर रूट क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप +2 का स्क्वायर देखते हैं तो वो कितना होता है, 4 होता है। अगर आप -2 का भी स्क्वायर देखेंगे तो वो भी कितना होगा, 2 2 = 4, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो हमें पता नहीं कि आंसर प्लस में है या माइनस में है, हमारे पास आंसर है, हमारे को मालूम नहीं उसका क्वेश्चन प्लस में है या माइनस में है, तो हम प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। ये मिटा देता हूँ, मुझे लगा था कि 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, पर शायद एक एक ही करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर वी गॉट, यही चीज़ मैं वहाँ लिख रहा हूँ कि आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट x प्लस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 81/4। मैंने आपको बताया हमने प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें पता नहीं वो प्लस का स्क्वायर है 81 + 9 का है या -9 का है, ये 4 + 2 का है या -2 का है, हमें पता नहीं। इसलिए अब जब ये रूट हटेगा तो अंदर का अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा, और देखेंगे हम लोग कि दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर है। प्लस माइनस 81 स्क्वायर 9 का है और 4 2 का है। तो इस तरह से ये हुआ। अब ये 1/2 मुझे वहाँ भेजना है, तो ये होगा x इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस 9/2। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 9/2। मतलब डिनोमिनेटर को एक बार लिख दिया, न्यूमरेटर को एक साथ लेकर लिख लिया। अब क्योंकि बीच में प्लस माइनस है तो इसको 2 टुकड़ों में बांट सकता हूँ, -1 प्लस 9/2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस 9/2। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा +8/2 और x इज इक्वल टू -10/2। तो ये हो गया 2 1 = 2, 2 4 = 8, ये हो गया 2 1 = 2, 2 5 = 10। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x विल बी आइदर 4 और -5। 2 वैल्यूज आई है, हेंस x की 2 वैल्यूज कौन सी है, 4 एंड -5। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको एक नहीं तो 2 में 3 में ये समझ में आएगा, वीडियो कंटिन्यू देखना है आपको, तब आपको ये समझ में आएगा। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2। देख लेते क्या है। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए x स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसको -5 को मैं वहाँ भेज दूंगा, x स्क्वायर प्लस 5x -5 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा +5। अब नेमिंग करूँगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैं पता करूँगा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे पता करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हाफ की जगह हाफ लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पर 5 है, तो 5 टू दी होल स्क्वायर। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कि ये 5 नहीं, ये 2 है दोस्तों, ऐसा होता है। देखिए दिस इज 2,
तो कोएफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पर 2, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला था, स्क्वायर करने से पहले जो भी रहे मटेरियल उसको याद रखना है, वो हम याद रखेंगे। और 1 का स्क्वायर होता भी कितना है, 1 ही, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आने के बाद हम इसे ऐड करेंगे इन इक्वेशन 1। दिस इज आवर लास्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो एडिंग 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x में मैं ऐड करूंगा +1 और यहाँ पर भी 5 + 1। अब देखो मैं यहाँ से x है तो x लिखूंगा, दोनों भी प्लस है तो प्लस लिखूंगा, और मैंने जो यहाँ से याद रखने बोला था वो लिया 1 टू दी होल स्क्वायर कर दिया = 5 + 1 6। चेक कर लो कि इसका आंसर यही आता है क्या, यहाँ पर एक बार चेक कर लो। x + 1 टू दी होल स्क्वायर क्या होता है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि ये होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो यही हो रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, यस मैं लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट जब करेंगे तो व्हाट विल गेट, इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा x + 1 और ये हो जाएगा ±√6। ये 6 बाहर नहीं आएगा क्योंकि नहीं आ सकता, उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अब ये 1 को हम वहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा x = -1 ± √6। इसके भी दो आंसर आएंगे। मैं लिख सकता हूँ x = -1 + √6 और x = -1 - √6। ये √6 को हम पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। इस तरह से x की दो वैल्यूज़ आई, 1 + √6 एंड 1 माइनस, दोनों भी माइनस, ये भी -1 -1 √6। तो दीज आर दी 2 आंसर्स ऑफ x, 2 रूट्स ऑफ x। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कभी भी जब भी हम सॉल्व कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हमेशा ये होता था कि भाई हम लोग पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता था, हम लोग जो नंबर रहता था इंडिविजुअल उसको वहाँ भेजते थे, पर यहाँ पर पहले से ही नंबर भेजा हुआ है वहाँ पर, तो इसको डायरेक्टली कंसीडर कर सकता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड टर्म पता करना। फटाफट से थर्ड टर्म पता करेंगे। इसका भी देखो ये m² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्ट हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा इसका, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m। यहाँ पर m है तो m लिखेंगे और उसका स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर मैंने लिखा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m। यहाँ पर मैं -m नहीं लिखूँ, -5 नहीं लिखूँगा। जब भी आप थर्ड टर्म पता करते हो ना तो ये माइनस प्लस से उसका मतलब नहीं होता, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, +5 टू दी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर। अब मुझे ये याद रखना है 5/2 आगे के लिए था, तो ये हो जाएगा 25/4। ये क्या आया मेरा, ये आया मेरा थर्ड टर्म। और जब थर्ड टर्म आ जाता है फिर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ इन इक्वेशन 1। दिस इज आवर लास्ट स्टेप। तो एडिंग 25/4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में तो m² -5m प्लस 25/4, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, 3 है तो -3 है, सॉरी, -3 प्लस 25/4, राइट। अब क्या करूँगा, यहाँ पर m लिखा मैंने। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस आया है तो माइनस लिखूँगा। और मैंने जो आपको याद रखने बोला था, क्या याद रखने बोला था, 5/2 टू दी होल स्क्वायर। ये किया और ये 4 3 12 इन माइनस प्लस 25 नीचे 4। आया समझ में। अब क्या करेंगे बॉस, अब हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। पहले इसको कर लेते, देखते क्या आएगा। ये तो है m - 5/2 टू दी होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है, करके देख लेना। ये हो गया 13/4। ये कितना हो गया, 13/4। तो अब हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग
स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 5/2, ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 13/4। ठीक है, अब ये m माइनस 5/2 तो ऐसे ही होगा, यहाँ पर देखो m माइनस 5/2, लेकिन वहाँ पर जो प्लस माइनस अंडर रूट 13/4 था, ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट 13/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब 5/2 को उधर भेजूंगा माइनस में, तो वहाँ जाएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आई कैन राइट 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 और 2 को एक बार लिख लेंगे, एंड हैंस द वैल्यू ऑफ m विल बी 5 प्लस रूट 13/2 और m इज इक्वल टू 5 minus under root 13/2. This will be the two values, and the answer of m will be either 5 plus under root 13/2 or 5 minus under root 13/2. इस रूट 13 वाले पार्ट को हम पहले भी लिख सकते हैं। इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन 4, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा अपने को। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 9, सॉरी डिवाइडिंग बाय 9। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 9। जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9y² माइनस 12y/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। तो ये 9 और ये 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब ये देखिए खुला हो गया, y² माइनस 12/9 y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब यही करना है अगर आपको कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यहाँ पर जो भी x² y² m² स्क्वायर वाला पार्ट है उसका कोएफिशिएंट है, तो उसको न्यूट्रल करना है, 1 करना है, चाहे नीचे यहाँ आ जाए वो 9। अब इस हम लोग क्या करते थे, जो नंबर पार्ट है उसको वहाँ भेजते थे फर्स्ट स्टेप के हिसाब से, वैसे करेंगे y² माइनस 12/9y और ये वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2/9। ठीक है, अब थर्ड टर्म पता करेंगे। थर्ड टर्म पता करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ y बिकॉज इट इज y हियर, इट्स नॉट हियर x, एंड उसका स्क्वायर। तो ये हाफ की जगह मैं लिखूंगा हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ y इज नथिंग बट 12/9, राइट। तो इट विल बी 12/9 टू दी होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये थोड़ा सा कटेगा दोस्तों, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, राइट, देन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2/3 टू दी होल स्क्वायर। अब ये 2/3 अपने को याद रखना है, जैसे कि हम हमेशा रखते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद में 4/9। दिस इज आवर थर्ड टर्म, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर थर्ड टर्म। तो एडिंग थर्ड टर्म और एडिंग 4/9 इन इक्वेशन 1, एडिंग 4/9 इन इक्वेशन 1। इसमें 4/9 हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो जाएगा y² माइनस 12/9y, इसमें ऐड क्या करना है, प्लस 4/9, राइट, इज इक्वल टू माइनस 2/9 में भी ऐड करेंगे प्लस 4/9। तो इसको तो डायरेक्टली हम क्या लिख लेंगे, यहाँ से y उठाया, क्योंकि बीच में एक माइनस है तो माइनस लिखा, और कुछ याद रखने को कहता हूँ मैं 2/3। तो 2/3 का स्क्वायर, अगर आपको यकीन नहीं है इसको सॉल्व कीजिए, आंसर यही आने वाला है, मैं नहीं करने वाला बॉस। इसको मैं लिखूँगा -2 प्लस 4 अपॉन डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम 9, देयरफॉर ये हो जाएगा y माइनस 2/3 टू दी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा +2/9। अब करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब हम इसका टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे ना, देन व्हाट विल हैपन, इसका स्क्वायर डायरेक्टली हट जाएगा,
ये डायरेक्टली हो जाएगा y माइनस 2/3, और भाई जो यहाँ पर था ये हो जाएगा प्लस माइनस √2/9। देखो ये जो y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर था उसका स्क्वायर हट गया, और क्योंकि इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं अंडर रूट में आ गया ये, ठीक है, प्लस माइनस में। अब इसको देखते पहले इसका क्या होता है, तो ये हो गया y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 ये हो गया 3। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो अब इस -2/3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस 2/3 प्लस माइनस √2/3। अब देखिए क्योंकि ये 3 और ये 3 कॉमन है डिनोमिनेटर्स में, तो आई कैन राइट दैट 2 प्लस माइनस √2/3। ओके, आई कैन राइट इट 2 टाइम्स एज 2 प्लस √2/3 और y इज इक्वल टू 2 माइनस √2/3। तो हैंस द आंसर ऑफ y, द रूट ऑफ y आर 2 प्लस √2/3 और 2 माइनस √2/3। बड़ा ही आसान था, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लो, और यार जो भी मैं कराता हूँ उसे नोट डाउन भी किया करो प्लीज़। तो टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, फिर हम आगे करते हैं। तो दोस्तों अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो ये अच्छे से दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को ख़राब करना है, स्टैंड को वहाँ भेजना है। ये हो जाएगा, सबसे पहले तो ये 2 हटा देते, एक काम करते अपन, तो क्या करेंगे डिवाइडिंग बाई 2, वहाँ भेज के भी हटा सकते थे लेकिन पहले ही हटा देते। तो जब डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो ये 2y² हुआ प्लस 9y/2 हुआ प्लस 10/2 हुआ इज इक्वल टू 0। ये 2 और ये 2 कट गया, लेकिन यहाँ पर 2 1 2 2 5 10, ये भी कुछ थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। तो ये हुआ है y² प्लस 9/2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस प्लस 5 को वहाँ भेजेंगे, ये हो जाएगा y² प्लस 9/2y इज इक्वल टू -5। अब इसको नाम देंगे इक्वेशन 1, और अब पता करेंगे थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म पता करने के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म होगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, क्योंकि यहाँ पर y दिया हुआ है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हाफ की जगह पर तो मैं हाफ लिखूंगा, इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y इज 9/2 हियर, राइट, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9/2 2 ज़ा 4, इसका स्क्वायर लिखना है अपने को, राइट। अब देखो इसको याद रखना है, मैं बोला था ना ट्रिक है बॉस, याद रखना है, हमेशा याद रखना है। तो 9 का स्क्वायर होता है 81/4 का स्क्वायर होता है 16। दिस इज आवर थर्ड टर्म, ये क्या है हमारा थर्ड टर्म है। अब इसे ऐड करेंगे इन इक्वेशन 1, तो एडिंग 81/16 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 था y² प्लस 9/2y प्लस यहाँ पर ऐड होगा 81/16, और वहाँ पर भी क्या था, सिर्फ और सिर्फ 5 था, तो इसमें भी ऐड होगा 81/16। तो देखते हैं ये मसला आगे किस तरह से बढ़ने वाला है। इसकी जगह क्या लिखेंगे, y² है यहाँ पर, तो मैं सिर्फ यहाँ पर y लिखूँगा, दोनों भी प्लस है, दोनों भी प्लस है तो प्लस लिखूँगा, और यहाँ से कुछ याद रखने बोला था क्या, 9/4, तो यहाँ लिखूँगा 9/4 टू दी होल स्क्वायर। आप जब इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ a + b टू दी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो आपका आंसर ये ही आने वाला है, तो इसकी जगह पर वो हम लिख सकते हैं डेफिनेटली। अब यहाँ देखो, यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 16 5 इज 80, तो ये हो गया 80 प्लस 81 1 इज 81, तो ये हो गया 81/, नीचे इंटर मल्टीप्लाई होएगा 16 × 1 विल बी 16 ओनली, तो ये क्या हो गया, ये हो गया y प्लस 9/4 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, होल्ड मी अ सेकेंड, देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ है मैन, इट वॉज -5 हियर, राइट, तो ये -5 था और ये प्लस 81 था, तो इट विल बी -80 + 81, ओके। तो
तो ये हो गया 1/16। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट टेकिंग, बहुत जगह खा लिया इसने, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट हम करेंगे तो इसका तो डायरेक्टली हट जाएगा, ये हो जाएगा y + 9/4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस √1/16। पर बाद में ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है 1 का और 16 स्क्वायर है 4 का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/4। ओके, अब इसको वहाँ भेजेंगे तो ये हो गया y = 9/4 वहाँ गया तो माइनस 9/4 प्लस माइनस 1/4। डिनोमिनेटर्स आर सेम तो वी कैन राइट इट वंस और ऊपर वाले को अलग अलग लिख लेंगे। अब हम सबको अलग अलग लिख सकते, देखो y = -9 + 1/4 या 4 क्यों, हाँ भाई 4, और y = -9 - 1/4। तो ये किस तरह से होगा ये आप देखिए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 1/4 इस तरह से क्यों लिखा है, हाँ इसको मैं 1 टाइम लिखूँगा, राइट। तो ये हो जाएगा y = -8/4 और y = -10/4। तो इट विल बी 4 1 = 4, 4 2 = 8 and 2 2 = 4, 2 5 = 10। तो देर आर टू आंसर, आइदर y = -2 और y = -5/2। तो इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टम, -2 और -5/2। दीज टू आर द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज 5x² = 4x + 7। अब देखो ये 4x को यहाँ लेना पड़ेगा इसको फॉर्म में लाने से पहले, तो ये होगा 5x² - 4x = 7 एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन 1। अब पता करेंगे क्या अपना थर्ड टर्म, द सेकेंड स्टेप। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर करते हैं, राइट। हाफ की जगह अगर हम लिखेंगे हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह पर 4, क्योंकि सॉरी देखो ऐसा होता है भाई, यहाँ पर सबसे पहले तो इस 5 को हटाना पड़ेगा। तो इस 5 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 5। जब हम डिवाइडिंग बाय 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² / 5 - 4/5x = 7/5। तो ये 5 और ये 5 भाई हट जाएगा और व्हाट विल गेट हियर, x² - 4/5x = 7/5। नाउ विल गो फॉर द थर्ड टर्म। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे अब, थर्ड टर्म, और वो होगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, इट्स 4/5 टू दी होल स्क्वायर। ये होगा 2 1 = 2, 2 2 = 4, मतलब कि 2/5। तो अब इस 2/5 को क्या रखना है, अपने को ध्यान में रखना है, उसका स्क्वायर भी करना है। तो ये हो जाएगा 4/25, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 एंड दिस इज माय थर्ड टर्म। अब इस थर्ड टर्म को ऐड करना है इन इक्वेशन 1। तो एडिंग 4/25 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1 हियर, इट्स x², इक्वेशन 1 नाम ही नहीं दिया हूँ मैंने अब तक, x² - 4/5 x में मुझे प्लस करना है 4/25, ओके, एंड = इस 7/5 में भी मुझे ऐड करना है 4/25, ओके। अब क्या करते हैं, ओके 4/25 सही तो जा रहे हैं हम लोग, यस सही जा रहे हैं हम लोग। इसकी जगह लिख देंगे हम x, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 2/5 मुझे याद रखना था, तो 2/5 टू दी होल स्क्वायर, ठीक है। 25 7 ज़ा कितना होता है, 175 आई थिंक, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 17, 175 एग्जैक्टली, प्लस 5 4 ज़ा 20
अपॉन 25 फाइजा, हाउ मच इट इज़? 25 फाइजा इज़ 125। तो इस तरह से ये हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पहुँचते अपन। ये x माइनस 2/5 टू दी होल स्क्वायर, इसको ऐसे रखेंगे, x माइनस 2/5 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, 175 में 20 ऐड कर दूंगा तो इट विल बी 195/125। अब ये 5 से जो है ना डिवाइड होगा, मुझे देख के ऐसा लग रहा है, करते हैं इसको। 5 3 ज़ा 15, तो 4 बचा इधर आया, 5 9 ज़ा 45, राइट। अब देखो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया 39/25। 5 3 ज़ा 15, 4 हो गया इधर, 5 9 ज़ा 25 और ये हो गया 25। तो इट इज़ नाउ 39/25 जो फर्दर कट नहीं होगा। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि देखो x माइनस 2/5 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 39/25। अब हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो व्हाट विल हैपन, ये हो जाएगा x माइनस 2/5 और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 39/25। ठीक है। अब देखो ये इसी तरह से रखते हैं, x माइनस 2/5, ये प्लस माइनस भी इसी तरह सकते हैं। 25 बाहर आके 5 हो जाएगा। 39 को हम क्या लिख सकते हैं और फ्रेंड्स, लेट्स चेक। 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, मतलब 13 1 ज़ा 13, कुछ नहीं लिख सकते। इसको अंडर रूट 39 ही लिखना होगा हमें, तो इसे ऐसे ही लिखते हैं। अब इस माइनस 2/5 को वहाँ ले जाएंगे तो इट विल बी x इज इक्वल टू प्लस 2/5 प्लस माइनस अंडर रूट 39/5। ठीक है। अब देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 39 और नीचे का जो 5 है वो कॉमन आएगा। तो इसका मतलब ये दो आंसर है, आइदर x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 39/5 और x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 39/5। तो इसके दो आंसर वी कैन राइट इट लाइक x इज इक्वल टू आइदर 2 प्लस अंडर रूट 39/5 और 2 माइनस अंडर रूट 39/5। इट वॉज द एंड ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 2.3। तो होपफुली आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, विल डू समथिंग फॉर दैट। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।